जय मसीह की दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। मैं भी कुशल से हूं और निरंतर आप लोगों की कुशलता की कामना करता रहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग दूसरी तिमुथियुस की पत्री अध्याय 3 पद 16 के विषय में परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। दोस्तों, कई बार आप किसी प्रचारक के मुंह से यह कहते जरूर सुना होगा कि धर्मशास्त्र बाइबल ये कहती है या धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि बाइबल किसी धर्म का धर्मशास्त्र नहीं है और ना ही प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के संस्थापक। बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा पिछला वीडियो क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है कैसे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। प्रियो, यदि बाइबल किसी धर्म का धर्मशास्त्र होता तो प्रत्येक लेखक का अपना अपना अलग विचार होता और उनका विचार एक दूसरे से कभी नहीं मिलता, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, बाइबल लगभग 1600 वर्ष की अवधि में लिखा गया। उनके लेखक अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, उनका भाषा भी एक नहीं था। बहुतों ने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था, फिर भी उनका विचार एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रियो, यदि बाइबल किसी धर्म का धर्मशास्त्र होता तो यह एक सीमित दायरे तक ही सीमित होता, सर्वव्यापी नहीं होता। बाइबल सर्वव्यापी है। बाइबल के नियम कानून दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। दोस्तों, यदि बाइबल किसी धर्म का धर्मशास्त्र होता तो वह किसी खास वर्ग या खास जाति के लोगों तक ही सीमित होता, संसार के सभी वर्गों तक नहीं। इसलिए दोस्तों, बाइबल को धर्म ग्रंथ या धर्मशास्त्र कहना उचित नहीं है। ऐसे शब्दों का उपयोग करके हम प्रभु का अपमान करते हैं, क्योंकि प्रभु धर्म के नाम पर लोगों को बांटने नहीं आए थे, बल्कि धर्म के नाम पर बंटे हुए लोगों को एक करने आए थे। प्रभु भोज में जब हम एक ही प्याला और एक ही रोटी में सहभागी होते हैं, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल किसी धर्म का धर्मशास्त्र नहीं है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात, कई बार हम किसी विश्वासी भाई या बहन के मुंह से ये भी कहते सुने हैं और सुने होंगे कि मैं यीशु धर्म मानता हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म मानता हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का संस्थापक नहीं है और ना ही प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का स्थापना करने आए थे। ईश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि ईश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार से लिखा है उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सिरजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सिरजा, उसने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने सिर्फ नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके मनुष्य की सृष्टि नहीं की है, नर और नारी करके। इसका मतलब है कि इस संसार में दो ही जाति और दो ही मजहब के लोग पाए जाते हैं, अर्थात नर और नारी। यदि किसी नारी को नर बना दिया जाए दोस्तों, और नर को नारी, तो निश्चय ही उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, जो संभव नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों,
यदि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारा जीवन बदलता है। हम नेकी के रास्ते पे चलने लगते हैं, हम लोगों से प्रेम करने लगते हैं, हम मेल मिलाप के साथ रहने लगते हैं। यदि एक शराबी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बनाने के बाद शराब पीना छोड़ देता है, बुराई करना छोड़ देता है, नेकी के रास्तों पे चलने लगता है, लोगों से प्रेम करने लगता है, मेल मिलाप से रहने लगता है, तो आप स्वयं निर्णय लीजिए कि उसका जीवन बदला या उसका धर्म बदला। मेरा जवाब है उसका जीवन बदला। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन परिवर्तन को धर्म परिवर्तन का नाम मत दीजिए, ये उचित नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार भी ये उचित नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन होंगे वो निश्चय ही प्रभु के इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। कभी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। आमीन।